सो हे गाइस, ये आपका क्लास 8 के लाइट चैप्टर का पार्ट 4। अगर आपने इसके पीछे के पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो पार्ट 4 है इसका लास्ट पार्ट है, इसमें जो भी बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसके पिछले पार्ट तक जो है हमने देख लिया था एक्टिविटी 16.7 तक। ना इसके आगे हम लोग देखने वाले टॉपिक जो कि है टॉपिक 16.7, व्हाट इज़ इनसाइड आवर आइज़। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि किस तरीके से जो आइज़ है, ठीक है, वो कब काम करती है, जब लाइट उसके अंदर आ रहा हो, एंटर कर रहा हो। मतलब कि आइज़ अकेले किसी चीज़ को नहीं देख सकती है, लाइट की प्रेजेंस होना वहाँ पर ज़रूरी है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से जैसे हमने समझा था कि अगर आप जो है किसी डार्क रूम में चले जाते हो जहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं रहता है, तो वहाँ पर आप जो है किसी चीज़ को नहीं देख पाओगे। तो सिंपली समझ सकते हो, देखने के लिए लाइट और आइज़ दोनों ज़रूरी है। नाउ जो आइज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वर्ल्ड में क्या है क्या नहीं वो सब देखने में मदद करता है, इसलिए इसके बारे में जानना, इसके स्ट्रक्चर, इसकी बनावट जो हो गई और ये कैसे वर्क करता है, काम करना जो हो गया वो कैसे करता है, इसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डीप में तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बताया गया है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। जो कि पहला स्टार्टिंग में होता है कि आइज़ का शेप कैसा है। तो देखिए जो आइज़ का शेप है ना वह होता है स्फेरिकल। आइज़ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि स्फेरिकल शेप लाइक आपका टेनिस बॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, उसको बोल सकते हो आप। तो एग्जाम में अगर आता है आइज़ का शेप कैसा है तो स्फेरिकल लिखेगा, टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल की तरह मत लिख दीजिएगा, मतलब ठीक है वो एग्जाम्पल हो गया, बट यहाँ पर आपको लिखना है स्फेरिकल। नाउ जो आउटर कोट होता है आई का वह होता है वाइट, और वह बहुत टफ होता है, और वो इसलिए क्योंकि अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो वो जो है इंटीरियर पार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो आखिर ये कौन से आउटर कोट की बात की जा रही है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आउटर कोट है, ठीक है, ये जिसकी बात की जा रही है इसकी ये जो है क्या होता है तो टफ होता है। इसका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम होता है स्क्लेरा, SCLERA। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया। तो ये जो आपका यहाँ पर वाइट जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये क्या है तो आउटर जो मोस्ट हो गया ये आपका स्क्लेरा है। नाउ इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया, और इसी का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट मतलब ये जो पूरा आपका क्या हो गया तो स्क्लेरा हो गया, लाइक ये भी हो गया स्क्लेरा, ये भी स्क्लेरा। तो ये कॉर्निया जो है ना ये कैसा है तो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है इसका, मतलब आगे का ये ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है। तो सिंपली समझ सकते हो कि वाइट अगर देखा है तो ये सारे वाइट है, तो ये सारे स्क्लेरा हैं। इवन ये भी स्क्लेरा ही का पार्ट है, बट ये क्या है इसको नाम एक अलग दिया गया है कॉर्निया, क्योंकि ये कैसा होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉर्निया हो गया। उस कॉर्निया के पीछे बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, और इसी कॉर्निया के पीछे हमें क्या दिखता है तो आइरिस दिखता है। जैसे ये रहा आपका, दोनों डायग्राम में आपको मैं समझाता हूँ। ये हो गया आइरिस यहाँ पर। इवन जो अगर यहाँ पर आप देखना चाहो तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये कलर टाइप का ये आपका आइरिस हो गया। तो एक चीज़ आप समझ लो, पूरा पार्ट आपका जो हो गया, ठीक है, आउटर मोस्ट जो कि वाइट होता है वो स्क्लेरा होता है। इवन दैट ये डेट इज स्क्लेरा। इसी का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि कैसा होता है ट्रांसपेरेंट, जो कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, मतलब आई बॉल का यहाँ हो गया। ये क्या हो गया तो ये कॉर्निया हो गया। फिर इसके अंदर क्या आता है, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड में क्या आता है तो आइरिस आता है। तो इसको आपने यहाँ तक समझ लिया। नाउ यहाँ पर आता है कि जो आइरिस है उसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग। ये रहा आपका, ये जो आपको दिख रहा है ना स्मॉल ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। इसके बाद यहाँ पर आता है इंटरेस्टिंग सा पार्ट। देखिए जो कलर हम लोग बोलते हैं, लाइक बोलते हैं कि लोगों के जो आइज़ के जो कलर हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, ठीक है, मीन्स बहुत सारे, लाइक किसी के ब्लैक, किसी के ब्राउन, किसी के दूसरे भी कलर्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ग्रीन। तो वह जो है मेनली किसका कलर रहता है तो आइरिस का। मेनली नहीं मतलब एक्चुअली वो आइरिस का कलर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये देखिए हमने अभी देखा है कि ये क्या है तो ये आइरिस है, और यहाँ पर कलर भी इसी का रहता है, ठीक है ना। तो जब भी अगर कोई आदमी बोलता है कि उस व्यक्ति का कलर जो आइस के है वो ग्रीन है, तो इसका मतलब किसको जो है डिनोट कर रहे हैं तो वो आइरिस को डिनोट कर रहे हैं कि भाई आइरिस का वो कलर है, ठीक है। नाउ जो आइस है कंट्रोल करता है कि आखिर कितना जो अमाउंट का लाइट है, मीन्स कितना लाइट जो है वो आइस के अंदर एंटर करेगा। देखिए इसके लिए आपको सिचुएशन जैसे देखिए बताया गया है कि मान लेते हैं आप एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पर बहुत कम रोशनी है, अंधेरे रूम में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको देखने के लिए ज़्यादा लाइट चाहिए रहेगा, तो वहाँ पर आपका जो पुपिल होगा वो बड़ा हो जाएगा, मीन्स जो ओपनिंग दिख रहा है ना ये और बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं जहाँ पर एकदम अच्छा खासा लाइट हो, ठीक है, जैसे कि आप घर से बाहर निकले हो, मस्त धूप भी है, तब जो है आपका पुपिल क्या होगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत लाइट मौजूद है, तो इसलिए वहाँ पर उसको
बहुत लाइट मिल जा रहा है, इसलिए वो छोटा हो जाता है। छोटा होने का रीज़न रहता है कि देखिए, मानिए अगर इसका जो ये साइज़ है पुपिल का, अगर ये चेंज नहीं होता है तो मान लेते हैं ये बड़ा ही रह जाता है। तो जैसे ही आप ऐसे जगह पर जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है ना, तो उस पुपिल में के वजह से जो है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट जो है अंदर जाएंगे, जिससे कि आपका जो आइज़ है उस पर बहुत हानि पड़ेगा। वही दूसरा चीज़ देख लेते हैं, अगर आपका जो पुपिल का साइज़ हम फिक्स रहता है, तो अगर आप किसी रूम में जाते हैं यहाँ पे बहुत कम लाइट है, तो वहाँ पर आप जो है सही से कुछ देख नहीं पाओगे। यहाँ पर एक्टिविटी 16.8 है, इसमें ये बताया गया है कि आप जो है ये देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है टॉर्च का एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने दोस्त के साथ, कि उसके आंखों पर जो है एक टॉर्च जो है ये मतलब वहाँ पर ग्लो कीजिए। जैसे ही आप टॉर्च का लाइट उस पर डालेंगे तो पता चलेगा जो पुपिल का जो साइज़ है ना वो छोटा हो जाएगा। लेकिन वैसे ही टॉर्च का लाइट हटा करके एक ऐसे जगह पर उसको ले जाएंगे, उस लाइट को हटा देंगे, ठीक है ना, तो उसका जो आप साइज़ देखेंगे वो दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया। इसको मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से बताता हूँ। जो पायरेट्स हुआ करते थे, मीन जो समुद्री लुटेरे भी, हम लोग उनका मूवीज़ भी देखे हुए हैं, तो उन लोगों की जो आँख रहता था ना, आप देखते हो कि हमेशा वो जो है किसी चीज़ से ढक कर रखते थे, ठीक है, और भाई एक आँख से देखते हैं और एक आँख को ढक कर रखते। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लेते हैं उनको उतर करके कहीं पर जाना है, या फिर उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे अंधेरा है। जैसे मान लो कि उनका सिर्फ एक ऐसे जगह पर उतरा है जहाँ पर एक गुफा है, और उनको लगता है कि गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या है। तो जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो वो पहले तो रहते हैं जहाज़ पर, तो उस समय अगर दिन का टाइम है तो उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा जो है रोशनी जाएगा, तो उनका पुपिल का साइज़ क्या होगा, तो छोटा होगा, क्योंकि बहुत वहाँ पे रोशनी है। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे रूम में जाएंगे तो वहाँ पर पुपिल का साइज़ छोटा है, इस वजह से ज़्यादा लाइट उनकी आँख में वैसे जा नहीं पा रहा है, और साइज़ को जो है बढ़ने घटने में लगता है थोड़ा टाइम, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर, तो उनका मतलब कुछ देर तक उनको कुछ सही से दिखाई नहीं देगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पुपिल का साइज़ जो है वो बढ़ेगा तब उनको कुछ दिखाई देगा। तो इस वजह से यहाँ पर वो क्या करते हैं कि इसी को देखने के लिए कि भाई उनको मानो अचानक से कहीं पर जाना है, तो वो जो है जिस आँख पर वो पट्टी अगर रखते थे, वो उस वहाँ पर क्या था कि वो आँख बंद रहता, वहाँ पर एकदम अंधेरा उसका रहता। तो एक आँख का पुपिल जो रहता है जो कि लाइट में रहता वो रहता छोटा, लेकिन वही जो है जो कि अंधेरे साइड में रहता वो हो जाता बड़ा। तो जैसे ही वो जो है मान लेते हैं 2 आइज़ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ये रहा उनका एक आई और ये इनका दूसरा आई, इसके ऊपर उन्होंने मान लेते हैं पट्टी से लगाया हुआ है, तो इसका पुपिल का साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है तो पुपिल का साइज़ बड़ा है कि जितना लाइट है उसको ले सके। लेकिन वही जो ये पुपिल है ना, ये आपका सूरज की रोशनी में है, तो यहाँ पर उसका साइज़ छोटा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लाइट मिल रहा है जिससे कि वो कुछ देख पाए। मान लो वो किसी गुफा में जाते हैं तो यहाँ पर इस पर ये पट्टी लगाए हुए हैं, अब गुफा में जाते हैं तो इसका साइज़ तो छोटा है, और गुफा में लाइट ज़्यादा होगा नहीं, तो वहाँ पर ये साइज़ जैसे बढ़ेगा ज़्यादा लाइट लेने के लिए, तो वहाँ पर जो है थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पट्टी है ना इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर। अब ये तो पहले से अंधेरे में था आँख, तो इसका जो पुपिल होगा वो बड़ा होगा, तो अंदर जाते उनको सब कुछ साफ से दिखाई देगा। तो इस वजह से ये जो है आइस पे इस तरीके से अपना जो है पट्टी टाइप का या फिर जो भी बांध कर वो रखते थे। तो ये आपका एक मैंने इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी बता दिया ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहाइंड द पुपिल ऑफ आई इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। एक ऐसा लेंस होता है जो कि सेंटर में थिक होता है, मीन्स लगभग ऐसा, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, बीच में कैसा है, थिक है, थिक मतलब मोटा। तो इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है कि आप क्लास 7 में शायद पढ़े हुए हैं, तो उसी को बताइए कौन सा लेंस है, तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। फिर बोला गया है द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ आई, मीन्स लाइट आया, ठीक है, अगर आप अंधेरे में है तो आपका जो पुपिल है, ठीक है, वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे जगह पर हो जहाँ पर लाइट अच्छा खासा है ना, वहाँ पुपिल छोटा रहेगा। फिर लाइट जो है एंटर करेगा पुपिल के द्वारा, यहाँ पर इरिस कंट्रोल कर रहा है पुपिल के साइज़ को, इसलिए एकदम तेज़ी में नहीं करता है, थोड़ा टाइम लगता है। देन जैसे लाइट अंदर गया, लेंस के बाद जो है वो किस पे आता है, तो रेटिना पे आता है। एक सेकेंड, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ना आपका, ठीक है, ये क्या है आपका रेटिना, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया, तो ये जो बैक पार्ट हो गया क्या है, ये रेटिना पार्ट है। रेटिना कंटेंट्स सेवरल नर्व सेल्स, नर्व सेल्स जो है उसके अंदर रहते हैं। देखो नर्व सेल्स का मेनली क्या काम होता है, इसको याद रखना, कि जब भी बोला जाए नर्व सेल्स, तो देखो नर्व सेल जहाँ पर नर्व आ जाता है ना, उसका मतलब हुआ कि वो डाटा को कैरी करने का काम करते हैं, मीन्स एक जैसे डाटा उठाना और दूसरी जगह पर ले जाना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नर्व सेल्स का ये काम रहता है कि डाटा ट्रांसमिट आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र करना एक जैसे दूसरी जगह। तो यही बोला जा रहा है सेंसेशन फेल्ट बाय नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, मीन्स यहाँ पर जिस चीज़ का भी छवि बना वो चला जाएगा कहाँ पर, तो ब्रेन के पास चला जाएगा। नाउ 2 काइंड के सेल्स होते हैं, मीन्स यहाँ पर जो आपका सेल्स मौजूद होते हैं ना, ठीक है, नर्व सेल्स में, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोन्स, जो कि
विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। वही दूसरा होता है रॉड, जो कि सेंसिटिव होता है डिम लाइट में। मतलब कोन्स और रॉड दोनों में ज़रूरी है, क्योंकि कुछ होता है जो कि ब्राइट लाइट हो गया और कुछ होता है जो डिम लाइट, ठीक है, उसमें सेंसिटिव होता है, मीन्स देखने में जो है मदद करता है हमें। इसके बारे में आगे हमें बताया गया है, तो यहाँ पर आप इसको याद कर लो। इसको आगे हम लोग समझने वाले हैं एक बॉक्स में, ठीक है, जिसमें इंटरेस्टिंगली इसको बताया। इसके बाद फिर बताया गया है कि जो कोन्स होते हैं ये कलर को सेंस करते हैं। मतलब इनका क्या काम हो गया, पहला कि ब्राइट लाइट पे बहुत सेंसिटिव होता है, मीन्स उसको ब्राइट लाइट के प्रति ज़्यादा इनका ये रहता है उस चीज़ को डाटा कैरी करना। देन दूसरा कि ये कलर्स को भी देखते हैं कि आगे किस चीज़ का कलर कैसा है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, एट द जंक्शन ऑफ ऑक्टिव नर्व, ये आपका ऑक्टिव नर्व हो गया, ठीक है, एंड रेटिना, जहाँ पर ये जंक्शन है, यहाँ पर ये दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है, एंड रेटिना देयर इज़ नो सेंसरी सेल, इनके बीच में कोई सेंसरी सेल नहीं है। लाइक आप देखिए जहाँ पे रेटिना यहाँ पर आया, ऑप्टिक नर्व यहाँ बीच में देखिए, ये सब गायब सा लग रहा है, यहाँ पे कोई सेंसरी जो सेल्स है ये नहीं है, इसलिए उस स्पॉट को जो है ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। अब ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है, तो देखो वहाँ पर अगर जो भी लाइट फॉल होती है ना उसका इमेज नहीं बनता है, जिसको यहाँ पर एक्टिविटी 16.9 में बताया गया। इसको मैं बेसिक में आपको बताया था। इसमें बोला गया है कि आप जो है एक पेपर लीजिए और वहाँ पे एक क्रॉस एक जगह लगा दीजिए और एक जगह यहाँ पर ऐसा गोला सा बना दीजिए, ठीक है। देन जो है आपको 6 से 8 सेंटीमीटर इनका दूरी रखना है जहाँ पर भी आप बनाते हो। फिर इसके बाद इस पेपर पे जिस पेपर आप बनाए हो ना उसको अपने आंखों के सामने आपने लाना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने एक आइज़ को जो है क्लोज करना है। लाइक देखिए आपको लेफ्ट आई को क्लोज करना है और उसके बाद आपको क्रॉस को देखना है। जैसे कि यहाँ पर राइट हो गया क्रॉस के पास और यहाँ पर लेफ्ट, जैसे कि रुकिए यहाँ पर आपका राइट आई आएगा, यहाँ पर लेफ्ट, तो लेफ्ट आई जो है को बंद करके, ठीक है, ठीक है, होल द सीट ऑफ लाइट इतना, एंड देन आपको अपना जो राइट आई है उससे इसको देखना है क्रॉस को, मतलब जो राइट है, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते जाना है। उस पेपर को जैसे जैसे आप आगे बढ़ा कर लेकर आओगे ना, देन आपको पता चलेगा कि बाद में एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त जो आपका मार्क है, ठीक है ना, राउंड मार्क, ये दिखना बंद हो जाएगा। लाइक 2 आइज़ हो गए, यहाँ पर 1 आइज़ 2 आइज़, यहाँ पर क्रॉस हो गया, यहाँ पर ये गोला टाइप का हो गया। आपने पहले इस आई को जो है खुला रखा, इसको बंद कर दिया, फिर इस पेज को जो है आगे बढ़ा कर लेके आए। जैसे आप आगे बढ़ा कर लेके आओगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपको सिर्फ क्रॉस दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा। फिर वही आप यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर आप इस आइज़ को आप खोल लीजिए और इसको बंद कर दीजिए, आई को मतलब सॉरी, इसको खोल लीजिए और इसको बंद कर दीजिए। देन यहाँ पर आप इस गोले को देखिए, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये क्रॉस नहीं दिखेगा, मीन्स दो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट पर, ठीक है। मैंने भी इसको ट्राई किया है, सो इसको ट्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा बहुत बेसिक है। जिससे क्रॉस जो आपको वो या फिर वो जो आपका गोला हो गया वो दोनों में से कोई एक नहीं दिखेगा। और ऐसा कैसे होगा, तो आपको जो है जिस पे आप फोकस किए हो, जैसे राइट आई से इस पे फोकस किए हो तो आपको ये दिख रहा है, एक स्पॉट पे ये नहीं दिखेगा। तो यही क्या होता है कि ये जो इसका इमेज जो रहता है वो ब्लाइंड स्पॉट में बन जाता है, इसी कारण ये चीज़ नहीं दिखाई देता है। फिर इसके बाद आ रहा है आपका कि द इम्प्रेशन ऑफ आई डजंट वैनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अब कोई भी इमेज बन रहा है ना आपका रेटिना पर, वो एकदम वैनिश नहीं होता। लाइक लाइट आया रेटिना पर टकराया एकदम से गायब हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो जो इमेज वहाँ पर बन रहा होता है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए वहाँ पर रहता है, ठीक है, मतलब सेकेंड का 1/16वां भाग, ठीक है, तब तक यहाँ पर रुका रहता है, मतलब कुछ देर के लिए बहुत कम देर के लिए वहाँ पर रुकता है। So, still image of moving objects are flashed on eyes as a rate faster than 16 per second then the eye perceives this object as moving। इसलिए अगर जो है कोई स्टिल इमेज है, जैसे कि हमने ये देखा हुआ फ्लिप बुक, ठीक है, आप गूगल पे यूट्यूब पर आप देखे हुए ना फ्लिप बुक करके, तो उस पर क्या होता है कि हर पेजेस पे बहुत सारे डायग्राम्स बनाए रहते हैं। देन उस पेजेस को जो एकदम तेज़ी में मूव किया जाता है, तो उससे लगता है कि मान लो कि वो एनिमेटेड है, वो डायग्राम जो है वो चल रहा है, जैसे उसका पूरा हो रहा है, मतलब कि वो लगता है कि मूव कर रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है आपका मतलब 16 पर सेकेंड, मतलब कि जो पेजेस हैं वो हर सेकंड में 16 से ज़्यादा तेज़ी में जो है आपका क्या हो रहे हैं, तो आ रहे हैं। मतलब हर सेकंड में कितने पेजेस आ रहे हैं, तो 16 से ज़्यादा। तो इस वजह से वो चीज़ आपको जो है मूविंग दिखाई देती है। लाइक यहाँ पर इसी को एक्टिविटी 16.10 में बताया गया है, ये भी बेसिक एक्टिविटी है। इसमें क्या है कि आपको जो है इसमें आपको बोला गया है कि 2 पेजेस ले लेना है, एक पेज पे आपको ऐसे बॉर्ड बना देना है, एक पे पिंजरा बना देना है। देन इनको ऐसे फोल्ड अप कर देना है। लाइक इसको आप चाहो तो जैसे इसमें छेद किया गया है, छेद करके जैसे एक पेज यहाँ पर हो गया, एक पेज यहाँ हो गया, इसमें आप छेद कर सकते हो, ठीक है।
फिर उसको ऐसे रस्सी को मोड़ करके पीछे ला दो, मीन्स ऐसे ऐसे दोनों पेजेस को एक साथ ला दो। रस्सी जो निकला हुआ है ना यहाँ से छेद करके, जैसे ये मान लेते हैं आपका, ठीक है, रस्सी मान लेते हैं आपका निकला हुआ है यहाँ से, इसको एकदम मोड़ना है आपको और घुमाना है जिससे पेज जो है घूमने लग जाए। जैसे कि आप इसको बेसिक समझ सकते हो, मान लो ये पूरा आपका पेज है, इस पे आप इसको आधे में बांट दिए, यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया बर्ड का, यहाँ पर एक केज का बना दिए, इसको फोल्ड अप कर दिया आपने, लाइक इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब बीच में एक रस्सी जो है लगा दिया आपने, लगाने के बाद जो है उसको चिपका दिया, लाइक इस तरीके से आप उसको पूरा चिपका दिए, बीच में एक यहाँ पर रस्सी है और इसको पूरा चिपका दिए। जब ऐसा करेंगे उसके बाद उसको मूव करेंगे ना, जैसे चक्री टाइप का नहीं होता, चक्री नहीं, स्पिन करने टाइप का, जैसे ये हो गया पेजेस को, उस जगह से स्पिन करेंगे ना, देन आपको लगेगा कि जब तेजी में स्पिन होगा ना, तो जैसे कि दोनों फोटो आपके आँख के सामने आएंगे जाएंगे, तब जो आपको लगेगा कि ये जो बर्ड है ये मतलब मान लीजिए कि इस केज में हो, ऐसा आपको कुछ देर तक जो है ऐसा फील आएगा। ऐसा नहीं कि हर बार आएगा, मतलब कुछ कुछ वक्त पे आपको ऐसा फील आएगा। और वो तब आएगा जब जो है आप उस पूरे को जो एकदम तेज़ी में घुमा रहे हो, मतलब कि आपके आँख के सामने वो चीज़ जो है 16, मतलब कि एक बार में 1 सेकंड के अंदर जो है 16 से ज़्यादा बार वो दोनों चीज़ जो है आपके पास फ्लैश कर रहे हैं। इसी चीज़ को बोला गया है कि मूवीज़ जो हम लोग देखते हैं ना मेनली, वो सारे सेपरेट पिक्चर्स से बने होते हैं, मीन सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई एक्चुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। देखो 16 से भी तेज है। तो यहाँ पर अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। हमारा जो मोबाइल है इसमें होता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लिखता है कि 30 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड, जैसे कि मोबाइल्स में आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड का मतलब होगा कि 1 सेकंड में कितनी बार किसी चीज़ का इमेज आपके सामने, आंखों के सामने फ्लैश हो रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रेम का, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो वीडियो मान लेता हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक अब ये इस वीडियो का भी बात करें, किसी और वीडियो का, जैसे कि मान लो कोई त्यौहार है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो जो वीडियो है ना, वो आपका सारे क्या है तो फोटोज़ से मिलकर बने हैं। मतलब कि वहाँ पर जितना भी आपको दिख रहा है कि आदमी मूव कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर फोटोज़ को जो है एकदम कैप्चर किया जा रहा है, फिर इतना कैप्चर करके उसको जो है 24 पिक्चर्स पर सेकंड में आपको दिखाया जा रहा है, एकदम तेजी में मूव किया जा रहा है, जिससे कि वो आपको लग रहा है कि वो चीज़ मूव कर रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वीडियो क्या है, तो वीडियो आपका जो आपका पिक्चर्स है, सेपरेट पिक्चर्स हैं जो कि प्रॉपर सिक्वेंस में होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप डिटेल में आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। सो मैं अगर ज़्यादा बताता हूँ तो टाइम आपका ज़्यादा यहाँ पर लग जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जो भी चीज़ें हैं, लाइक फ्लिप बुक से आप समझ सकते हो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्लिप बुक से समझना, कि उसको तेज़ी में अगर आप पेज को जैसे पलटते जाते हो, ठीक है, जैसे यूट्यूब या वीडियो उसका देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तब जो आपको दिखेगा कि लगेगा कि मान लो मूव कर रहा है। वही चीज़ होता है वीडियो के साथ, वीडियो में वही रहता है, सारे पल को जो है सेकेंड्स में, 1 सेकेंड के अंदर कितने सारे फोटोज़ को वो ले लेता है, उसको सीक्वेंस में लाता है, उसको जो है 24 पिक्चर्स पर सेकेंड के जो रेट से जो है उसको मतलब फ्लैश करता है सामने, आंखों के सामने। इस वजह से हमें लगता है कि वो चीज़ मूव कर रहा है। तो एक्चुअली मूवी क्या होते हैं, तो यहाँ पर मूवी जो है आपका नंबर्स ऑफ सेपरेट पिक्चर्स होते हैं जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और मूव किए जाते हैं 24 पिक्चर्स पर सेकेंड पे। ये चीज़ याद करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। जो नेचर है ये हमें आईलिड प्रोवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं पलक, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है कि कोई चीज़ बाहर से हमारे आंखों के अंदर ना आ जाए। इवन जो है हम लोग आईलिड्स को बंद कर लेते हैं जब हम नहीं चाहते हैं कोई चीज़ देखना, लाइक सोते वक्त बंद कर लेते हैं, जैसे कि आंखों में बेकार का लाइट क्यों आना, वहाँ पे बंद कर देते हैं रेस्ट देने के लिए भी आइज़ को। तो इस वजह से आई को बोला गया है कि ये बहुत ही वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि देखो क्या बात है इसमें कि ये दूर की चीज़ और पास की चीज़ दोनों चीज़ को क्लियरली देख सकती है, इसलिए बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ है। लाइक देखते हैं कि ज़्यादा दूर की बात नहीं, मतलब एक डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट की बात की जाए, लोग जो लगभग दूर पर है और कुछ ज़्यादा पास पे, तो दोनों को साफ देख पाती है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई, ठीक है। तो सबसे बेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, पक्का आएगा 1 नंबर के अंदर। तो बेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है आपका, एक के नॉर्मल आई के लिए कंफर्टेबल डिस्टेंस तो होता है 25 सेंटीमीटर। तो लाइक 15 सेंटीमीटर का एक छोटा स्केल आता है सर, ठीक है, और उसी में 10 सेट कर देना, 25 हो जाएगा ना। कुछ लोग जो है चीज़ों को सही से देख नहीं पाते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जो कि दूर की चीज़ को सही से नहीं देख पाते हैं, कुछ होते हैं जो कि पास की चीज़ों को सही से नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ को करेक्ट किया जाता है आपको करेक्टिव लेंसेज का यूज़ करके, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि उनके आइज़ को डिफेक्ट हो जाता है,
ठीक है, सही से उनका फंक्शनिंग जो आई वो नहीं कर पाता है, या फिर किसी और वजह से वो सही से देख नहीं पाते हैं चीज़ों को, चाहे वो दूर का हो पास का हो, किसी का दोनों का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको जो है सही किया जाता है करेक्टिव लेंसेज का इस्तेमाल करके। ये भी वर्ड याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ ये जो प्रॉब्लम है ना, यह उनको भी होती है जो कि ओल्ड एज के हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे जो आइज़ है वो वजह से किसी वजह से जो है फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पाती है। इवन जो है आपका कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम आता है जैसे कि आई साइड जो है वो फॉगी हो जाती है, मीन्स थोड़ा धुंधला टाइप का दिखने लग जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब और आई लेंस जो हो गया, ठीक है, वो क्लाउडी सा होने लगता है, ठीक है। जैसे कि जो आई हो गया आपका पूरा, ठीक है, इसके जो ये आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, देन आई मीन्स आपका कॉर्निया वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर आपको लगेगा कि कहीं जो पार्ट हो गया इसके अंदर या फिर थोड़ा बाहर भी आपको ऐसे लगेगा कि पूरा धुंधला जो चीज़ आ गया। तो ये जो आपका आ जाता है कि क्लाउडी, ठीक है, या फिर फॉगी टाइप का, ठीक है, जिससे आईसाइट से सही से दिख नहीं पाता है, एक क्लाउडी चीज़ आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैटरैक्ट, ठीक है, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोला जाता है, जिससे कि बहुत लोगों को होता भी है जो कि बूढ़े हो जाते हैं उनको, ठीक है, मेनली बूढ़े लोगों को होता है। तो ये कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंद। तो इसमें क्या होता है कि खतरा रहता है कि जो विज़न है, विज़न लॉस हो जाता है, मतलब लोग जो है देखने की जो क्षमता है वो खो सकता है अगर उसका चेकअप सही से नहीं कराया गया, जल्दी नहीं कराया जाता है। इसके साथ इससे भी और ख़राब हो सकता है, लाइक जैसे आँख पूरा हो जाता है, बोलते हैं कि एकदम ख़राब हो जाना, उस टाइप से हो सकता है। इसलिए जो है इसका इलाज निकला हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, मीन्स ऊपर का परत एक हटा दिया जाता है, जो वो एक परत सा जो कि हमें बन जाता है क्लाउडी सा, उसको हटा करके वहाँ पर जो है आपको एक नया सा जो लेंस है वो डाल दिया जाता है। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीड्यूर सिंपलर एंड सेफर। इस वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो आपका प्रोसीड्यूर है, ये जो प्रक्रिया है ना, ये और सिंपल हो गया और हाँ सेफर भी हो गया है। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने आइस के बारे में देखा, ठीक है। इवन हमने देखा कि आखिर ये जो है हो गया, कोई भी चीज़ हमें मूविंग क्यों दिखती है, क्योंकि उसके जो पिक्चर्स होते हैं वो हमें 1 सेकंड में 24,000 पिक्चर्स जो है दिखाए जाते हैं। लाइक वीडियो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उसमें भी आपका लिखा रहता है FPS कि 30 FPS पे जो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर मिलने क्या हो रहा है कि वो जो है आपका 1 सेकंड में 30 फोटोज जो है सिक्वेंस हिसाब से लेते जा रहा है और उसको आपके सामने एकदम शो कर रहा है, मीन्स 1 सेकंड में 30 फोटो, जिससे कि हमें लग रहा है कि कोई चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बेटर तरीके से समझ लिया। अभी भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं मौजूद रहता हूँ, ठीक है, आंसर देने के लिए। इवन जो आप बोल सकते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट एक नेक्स्ट इससे टॉपिक ही बनाने के लिए, तो वही मैं बना सकता हूँ ना। इसके बाद आता है केयर ऑफ आइज़, जो कि बहुत ईजी सा टॉपिक है। इसमें क्या है कि अगर आप सही से किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हो तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर आप जाके चेकअप करवा सको कि अगर आपका आँख ख़राब है तो आप जो स्पेक्टेटर्स ले सको, मतलब कि आप जो चश्मे ये सब ले सको। फिर जो है कि आप जो है अपने आँखों को जो है जैसे कि ज़्यादा कम लाइट हो गया, ठीक है, वहाँ पर मतलब नहीं हुआ कि ऐसे जगह पर लाइक ज़्यादा कम लाइट जो है वहाँ पर ना आ जाए, जिसके कारण आपका जो है आइज़ में हो सकता है कि दर्द हो जाए। लाइक जैसे कि किसी अंधेरे रूम में आप चले जाते हो, वहाँ पर एकदम कम लाइट रहेगा, दिखेगा कुछ नहीं, तो आपके सिर में भी दर्द होने लग जाएगा उससे, और आइज़ पे भी जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसके बाद आपका आ गया कि जो ज़्यादा लाइट हो गया उसमें भी नहीं जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा लाइट भी जाएगा तो उससे रेटिना जो है इस पर जो है ख़राबी आ सकता है, वो इंजर हो सकता है, जिससे कि आपका विज़न जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ गया कि कभी भी सन हो गया या फिर पावरफुल लाइट को डायरेक्टली ना देखें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो लाइट आपके आँख में आएगा और रेटिना जो है आपका ख़राब हो सकता है। अपने आइज़ को रब ना करें, अगर उसके अंदर डस्ट चला जाए तो उससे अच्छा रहेगा कि आप जो है पानी से उसे धोए 2-3 बार, नहीं निकलता है तब डॉक्टर के पास जाएँ, मतलब प्रॉब्लम अगर सही नहीं होता है तो। अपने आइज़ को जो है पानी से धोते रहना चाहिए, क्योंकि आसपास में जो भी डस्ट है ना, वो जब हमारे आंखों में आ जाता है तो उसके परत पे एकदम थोड़ा सा आ जाता है, बैठ जाता है, तो उसको धोएंगे हम लोग पानी से, तब क्या होगा, तो वो सब साफ़ हो जाएगा। तो यही चीज़ हो गया। पहला क्या था कि हमें जो है अगर सही से नहीं देख पा रहे थे डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा कि हमें कम लाइट या ज़्यादा लाइट जो है वहाँ पर जगह नहीं जाना है, नहीं जाने का मतलब कि वहाँ पर नहीं रहना है, जिससे कि हमारा आँख जो है ख़राब हो जाए, उस सिचुएशन में नहीं रखना है। तीसरा कि डायरेक्टली सन या पावरफुल लाइट से उसको नहीं देखना है। उसके बाद अपने आँखों को कभी रब नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ गंदा जाता भी है तो उसको साफ़ कर देना है पानी से, नहीं साफ़ होता है तो डॉक्टर के पास जाना है। और हमें अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो उसको एक नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना है, लाइक 25 सेंटीमीटर उसके आसपास। अब ऐसा नहीं कि स्केल से नाप लेके 25 सेंटीमीटर कहाँ है और वहाँ पर पढ़े, ऐसा नहीं, मतलब उसके आसपास, एकदम ज़्यादा पास भी नहीं कि 2-3 नहीं, मतलब 5-10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ला के एकदम आँख के सामने रख लिए हैं। या फिर गेम खेलते कोई बच्चे होते हैं जो बहुत सामने मोबाइल को ला लेते हैं, तो वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। इसके साथ फूड पे भी ध्यान देना है कि हमें फूड अच्छी खाना है, क्योंकि फूड जो है वो आपका
नहीं सही रहेगा तो आपका कुछ विटामिन जो होगा उनका कमी हो जाएगा, लाइक विटामिन ए हो गया, जिससे कि आपका आँख पे से जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि देखो, जो विटामिन ए की अगर कमी होती है ना हमारे बॉडी में, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है, तो जब हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो इस वजह से खाने भी सही खाने हैं जिसके अंदर विटामिन ए हो, जिससे कि हमारा जो आँख है वो सही रह सके, मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस ना हो सके। कुछ चीज़ों के नाम बताए गए, जैसे कि रॉ कैरेट मीन्स कच्चा कैरेट हो गया, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिक, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, फिर एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये सब चीज़ को खाने चाहिए, जिससे कि इसके अंदर विटामिन ज़्यादा होते हैं और इस वजह से आपके आईसाइट ये सही रहेगी। अब ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ों को खाओ आप एकदम और उसके बाद भी फिर भी मोबाइल जो है उसको एकदम आंखों के सामने ला के चलाओ, ऐसा नहीं है। मतलब सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, सारे चीज़ करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप ये सारे चीज़ को फॉलो कर रहे हो, हेल्दी जो है वही खाना नहीं खा रहे हो, तब भी हो सकता है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए विटामिन ए की कमी से, तो इसको भी ध्यान रखना। ना टॉपिक आता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब ऐसे लोग जो कि विजुअली मीन्स देख नहीं पाते किसी चीज़ को, या फिर उनका विज़न कमज़ोर रहता है, तभी वो किसी चीज़ को जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सही से देख नहीं पाते हैं या फिर एकदम ही नहीं देख पाते हैं। उनके साथ ऐसा होता है, किसी का कि एकदम बर्थ से ही ऐसा होता है, किसी का वक्त के साथ हो जाता है, किसी का मतलब नहीं हुआ कि डिजीज़ हो गया, किसी वजह से जो है उनको हो जाता है ये प्रॉब्लम कि वो किसी चीज़ को सही से नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर जब उनके साथ ऐसा होता है ना, मतलब जब उनका विज़न जो है वो कमज़ोर हो जाता है या फिर विज़न पूरा ख़त्म हो जाता है, मीन्स लॉस हो जाता है, तो वहाँ पर वो अपने दूसरे जो सेंस ऑर्गन हो गया ना उसको बहुत ज़्यादा जो है शार्पली डेवलप कर लेते हैं। मतलब अगर कोई आदमी है जो कि सही से देख नहीं पा रहा है ना, तो उसका जो दूसरा विज़न हो गया, लाइक सुनने का, महसूस करने का, छू करके चीज़ों को, वो बहुत शार्प हो जाता है, क्योंकि उसको एकदम साफ वो बना लेते हैं, उनका बॉडी उस चीज़ को साफ बना लेता है, जिससे कि वो समझ सके मेनली चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ को ये ध्यान रखिएगा। देन क्या है कि अदर रिसोर्सेज, लाइक पहला क्या होगा कि चलो अगर आपको देखने में थोड़ा दिक्कत आता है तो आप जो है जो ग्लासेस हो गए उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, लाइक कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं देख पाते, तो उनके लिए कुछ रिसोर्सेज है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक आपको बताना भूल गया, जो कि है डिड यू नो का टॉपिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो इसको भी मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें से कुछ जो ऐसे होते हैं जिनका आई जो बहुत अलग होता है। लाइक जैसे ह्यूमंस का देखा है तो उनका सबका आई से जो होते हैं वो एक तरीके के होते हैं। लाइक क्रैब्स को देखो, उनका आई जो कि ह्यूमन से बहुत अलग होता है, वो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, मीन्स उनके बॉडी के कंपेयर किया जाए तो उससे। लेकिन फिर भी वो जो है अपने आसपास में जो भी चीज़ हो रहा है, मतलब पूरा तरफ जो है वो मैक्सिमम जो है मेनली जो है वो देख पाते हैं। लाइक देखिए कि अगर उनके पीछे जो है कोई उनका एनिमी, मतलब कोई ऐसा इंसेक्ट आ रहा है, एनिमल आ रहा है जो कि उनको उसको मार के खा जाने वाला है, तो उसको भी वो भांप लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई पीछे से आ रहा है। इसी के साथ देखा जाए बटरफ्लाई का, तो जो बटरफ्लाई है उसका जो आइज़ होते हैं वो थोड़ा लार्ज होते हैं, जैसे कि उसके बॉडी से अगर कंपेयर किया जाए तो देखो कितना लार्ज हो गया इसके बॉडी में, मतलब इसका पूरा बॉडी इतना, उसमें आइज़ नहीं इतना ज़्यादा स्पेस लिया, तो एक तरीके से बोला जाए कि लार्ज आइज़ होते हैं। उस जो लार्ज आई होते होंगे उसके अंदर भी लिटिल जो है थाउजेंड्स ऑफ आइज़ होते हैं, मीन्स हज़ारों आइज़ होते हैं। सोच सकते हो यार, एक आई में मतलब हज़ारों आइज़। और इससे क्या है कि वो जो है अपने सिर्फ आसपास में नहीं, अपने बैक हो गया, जहाँ पर मतलब कि बोल सकते हो ऑल राउंड, एक तरीके से ऑल राउंड, पूरा नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर क्योंकि बोला नहीं गया है, तो एक तरीके से जो है ये देख पाते हैं कि इनके आसपास में क्या हो रहा है, आगे तो देख ही पाएंगे, साइड्स में क्या हो रहा है उन सब चीज़ को। तो ये हो गया इनके बारे में। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि जो नाइट आउल होता है, या फिर सॉरी नाइट बर्ड जो कि है आउल, ठीक है, वह रात में जो है सही से देख पाता है, लेकिन वह दिन के वक्त जो है नहीं देख पाता है। वही जो दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डे लाइट बर्ड्स होते हैं लाइक काइट, ईगल, यह जो है दिन में देख पाते हैं लेकिन रात में सही से नहीं देख पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? देखो जो आउल हो गया, ठीक है, उसका लार्ज कॉर्निया होता है। लार्ज कॉर्निया मतलब क्या हुआ, कॉर्निया जो हो गया वो कब आपका मतलब जो लार्ज हो जाता है, एंड अ लार्ज पुपिल मीन्स एक लार्ज कॉर्निया हो गया, मीन्स एकदम जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लेते हैं ये आइज़ है, ठीक है, इसके अंदर लार्ज कॉर्निया, हमने देखा था कॉर्निया ऐसे, तो ये हो गया लार्ज, जैसे कि नॉर्मल मान लो इतना है तो इसका लार्ज इतना हो गया, लार्ज कॉर्निया हो गया, ठीक है। उसमें भी जो पुपिल होता है वो कैसा होता है, तो लार्ज होता है। जैसे कि पुपिल क्या काम करता है, तो लाइट को अपने अंदर जो है एंटर करने का, तो इससे कि लाइट ज़्यादा उसमें एंटर हो पाता है। लाइक ये कॉर्निया हो गया, इसमें इरिस हो गया, और इसी बीच में जो है यहाँ पर हो गया आपका एक लार्ज पुपिल। तो ये हो गया ऐसा काम, मतलब इसके अंदर लार्ज पुपिल होते हैं। इवन इसके साथ ही इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना, जो रेटिना होता है जो बैक साइड का, उसमें नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादा होते हैं। देखो मैं इसको आपको ऊपर समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, ये आपका इधर से इधर तक कॉर्निया हो गया, बीच में पुपिल हो गया, इसके अंदर रेटिना है। रेटिना में बोला जा रहा है कि जो आपके रॉड्स होते हैं ये, जो कि किस में सेंसिटिव कब होते हैं, डिम लाइट है, मतलब डिम लाइट में जो चीज़ें होती हैं उनको वो देख पाते हैं, तो वो ज़्यादा होते हैं, मीन्स ज़्यादा अमाउंट होते हैं किसके, रॉड्स के, इस वजह से वो रात में सही से देख पाते हैं। तो सीधी सी बात है, रॉड्स जो हो गया वो डिम लाइट में देखने में मदद करता है क्योंकि उससे वो सेंसिटिव होता है, और कॉन्स जो हो गया वो ब्राइट लाइट में। तो इसको हमने समझ दिया। सेम इसका उल्टा किस में होता है, तो आपका दूसरे जो डे बर्ड्स हो गए, लाइक यहाँ पर ईगल का एग्जांपल दिया गया है, काइट हो गया उसका, उनमें उल्टा होता है। उसमें क्या है कि उनमें जो आपका कॉर्निया हो गया वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पुपिल जो हो गया वो भी ज़्यादा मतलब लार्ज नहीं होता, इवन उनके अंदर जो रॉड हो गया जो हो गया, ठीक है, वो बहुत कम होता है, वही जो कोन्स हो गया वो ज़्यादा होता है। देखो जो रॉड है ये कहाँ पे देखने में मदद करता है, तो जो डिम लाइट है, मीन्स जहाँ पे कम लाइट है। कोन्स कहाँ पे मदद करता है, तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट होता है, मतलब कि वो उससे सेंसिटिव होता है तो यहाँ पर जो रॉड हो गए इसका अमाउंट क्या होता है आउल में, तो ज़्यादा होता है, कोन्स में कोन्स का अमाउंट कम होता है। वही जो दूसरे बर्ड्स हो गए हैं जैसे कि काइट, ईगल, इनके अंदर कोन्स ज़्यादा होता है, रॉड कम होता है। तो यही चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कोन्स और रॉड में से कौन किसके प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। ना यहाँ पे टॉपिक आता है रिसोर्सेज, ठीक है, इसके रिसोर्सेज का, जैसे कि एक हो गया नॉन ऑप्टिकल एड्स और दूसरा हो गया ऑप्टिकल एड्स। देखो ऑप्टिकल हो गया जिसके अंदर ग्लासेस के लेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बाइफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टिंटेड लेंस, मैग्नीफायर, टेलीस्कोपिक एड्स, ठीक है, तो ये हो गया इसमें आते हैं, मीन्स लेंसेज का इसमें मेनली यूज़ किया जाता है। ना जो नॉन ऑप्टिकल हो गए जिसके अंदर इनका यूज़ नहीं किया जाता है दूसरे चीज़ों का, जैसे कि विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में हो गए आपके जो चीज़ जैसे कि डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके जैसे वर्ड्स को दिखा रहे हैं या फिर उसमें से सही सही लाइट आ रहा है। जैसे कि देखो विजुअल एड्स में एग्जांपल क्या होगा, टीवी में न्यूज़ चल रहा है, ठीक है, उसमें से लाइट भी आ रहा है टीवी से, इवन जो उसके अंदर वर्ड जो भी लिखे हैं वो भी सही साइज़ के एकदम हैं। या फिर मोबाइल हो गया, मोबाइल में भी आप देखते हो फ़ॉन्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हो, उसमें लाइट भी आ रहा होता है पहले से, तो इस वजह से विजुअल एड्स में ये आ गए क्योंकि इसके अंदर वर्ड मैग्नीफाइड भी रहते हैं या फिर कर सकते हैं आप, ठीक है, और आपको लाइट भी सही अमाउंट में मिल जाता है, मीन्स जो सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी रहता है। इवन उसको आप जो डिस्टेंस अपने से आगे पीछे कर सकते हो, लाइक आपको अगर ज़्यादा पास में नहीं दिख रहा थोड़ा उसको अपने से दूर कर सकते हो, मोबाइल इन सबको या फिर टीवी ये सबको, ठीक है। तो ये हो गया आपका विजुअल एड्स में। टेक्चुअल एड्स में हो गया मीन्स जिसको छू करके किसी चीज़ को पहचाना, लाइक जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है ब्रेल राइटर स्लेट एंड स्टाइलस। इसमें क्या है ना कि इसमें ये एक आप बोल सकते हो कि जो आदमी सही से देख नहीं पाते हैं ना, वो किसी चीज़ को लिखना, किसी चीज़ को समझना कि क्या लिखा हुआ वो इसी से सीखते हैं। इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, जस्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट वही है यहाँ पर, सो इसको देखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद आता है आपका ऑडिटरी एड्स, मीन्स किसी चीज़ को सुन करके, लाइक अगर कोई आदमी सही से देख नहीं पा रहा है, उसके सामने कोई आदमी कुछ जैसे टीवी में से आवाज़ निकल रहा है, ठीक है, या फिर किसी और मतलब किसी भी चीज़ से हो गया, टेप हो गया, रिकॉर्डर्स हो गया, कैसेट हो गया, इन सब से, ठीक है, या फिर टॉकिंग बुक्स बोल रहा है जैसे कि मोबाइल में ही आ गया PDF का, वैसे तो मोबाइल में आदमी नहीं देख पाएगा लेकिन अगर कोई चला देता है उस चीज़ को, ठीक है, फिर अदर डिवाइसेस हो गया, मतलब यहाँ पर सुन करके समझना है कि क्या चीज़ बोला जा रहा है, क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में जैसे बोला जा रहा है कैलकुलेटर भी हो गया, कि अगर आदमी जो है सही से नहीं समझ पाता, जैसे कि कुछ आदमी का सही नहीं है ये पेजेस पे वो सही से नहीं लिख पा रहा, जैसे देखो पेज लाइट नहीं मारता है, लेकिन जो कैलकुलेटर है उसमें से एक अलग सा लाइट आता है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट बट आता है, ईजिली उससे काम भी उसका ईजी हो जाएगा। कैलकुलेटर ऐसे एग्जांपल दिया, इससे अच्छा एग्जांपल आप टीवी देख सकते हो, ठीक है, और ये बहुत सारा हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे कि इसको बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ कॉम्पिटेट करना है, ठीक है, लाइक कैलकुलेट टाइप का, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न CCTV जिसको बोलते हैं, ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड, क्योंकि CCTV देखो क्या होता है ना कि बाहर कहीं का जो पूरा जैसे कि मान लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो बैठे रहते हैं वो देखते हैं कि आसपास में क्या हो रहा है, ठीक है, वो जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि आप एक जगह बैठे बैठे अगर मॉल है कोई तो किनारे में आ जाए, आसपास में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों को TV स्क्रीन पे वो देख पाते हैं। तो इससे हुआ क्या कि TV स्क्रीन से लाइट निकल रहा है, इवन जो आपका CCTV हो गया वो भी सब चीज़ों कैप्चर करके यहाँ पर भेज रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ों को और इजी बना दे रहा है देखने में। प्रोजेक्टर भी देख सकते हो, प्रोजेक्टर में क्या रहता है कि मोबाइल में कोई या फिर लैपटॉप में कोई चीज़ है उसको बड़ा जो गया उसको करके दिखाना, लाइक किसी पर्दे पर। तो ये हो गया इसके एग्जांपल्स। फिर बोला जा रहा है कि आजकल जो है कुछ
ऑडियो सीडीज़, वॉइस बॉक्सेस जो कि कंप्यूटर में हो गया उसको भी यूज़ किया जाता है सुनने के लिए इन सब चीज़ों को। तो ये हो गया, यही जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ों का यूज़। तो एग्जांपल के साथ मैंने दे दिया, तो आपका ये तो टॉपिक खत्म होता है ना। इसके आगे आता है ऑप्टिकल रेट, जैसे कि इसमें बायफोकल लेंस होता है। बायफोकल लेंस मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका दूरी भी ख़राब है और नज़दीकी भी ख़राब है, तो लेंस में क्या होता है ना कि जो जैसे कि यहाँ पर एक लेंस में मान लेता हूँ इस टाइप से, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का दूरी भी खराब है पास में, तो क्या करते हैं कि इतना दूर जो है ना दोनों साइड पावर डाल देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर हिस्सा करके कि यहाँ पे हो गया कि इस पे देखने पे लोग को दूर वाला सही दिखे और इधर देखने पे पास वाला सही दिखे। वही जिसका पास या का सिर्फ खराब होता है, दूर का तो उसके पूरे जो ग्लास होता है उसी में एक ही टाइप का जो हो गया पावर डाल जाता है, नहीं तो दो टाइप के ऐसे अलग अलग पावर डाल दिए जाते हैं हिस्सों में। तो ये हो गया बायफोकल लेंस में। कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, लाइक हम लोग देखते हैं कि मेनली हाँ, जैसे कि कुछ जैसे आइज़ हो गया, ठीक है, उसमें जो पार्ट हो गया जैसे कॉर्निया का, उसके ऊपर एक पतला सा लेंस डाल देना, जैसे हम लोग देखते हैं चिपका देता है सब कुछ, ठीक है। तो वो हो गया कॉन्टैक्ट। बाद आता है टिंटेड लेंस। तो बेसिकली देखा जाए तो टिंटेड लेंस हो गया वो भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो गया कि जैसे कि आप इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे जा रहे हो आप कहीं, मतलब बहुत धूप पे जा रहे हो आप, तो वहाँ पर आप पहन सकते हो सनग्लासेस, जिससे कि आपको आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। या फिर जो हो गया आप लैपटॉप मोबाइल से चलाते हो तो वहाँ पर भी आप ग्लासेस पहनते हो, जैसे कि जो कि यूवी रेज जो हो गया ना, ठीक है, या रेडिएशन टाइप जो हो गए उन सबसे बचाता है। तो ये हो गया मतलब कि अपने आँख को सुरक्षित रखना। फिर हो गया मैग्नीफायर्स, ठीक है, जैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें जो चीज़ को मैग्नीफाई करता हो। टेलीस्कोपिक एड्स, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि किसी चीज़ का जो हो गया जो कि चीज़ को मैग्नीफाई कर रहा है, उस चीज़ को बड़ा कर रहा है। वैसे तो इसको आप चाहो तो गूगल पे इसका इमेज देख सकते हो, यहाँ पे मैं इमेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसका इमेज आपको देखने को मिल जाएगा मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स का ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि while the lens combination are used to rectify visual limitations, telescopic aids are able to view chalkboard and class demonstration। जैसे कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक एड्स में मेरे ख्याल से इसको बोला जा रहा है जो प्रोजेक्टर टाइप का हो गया उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया कि आपके आंखों को जो लेंस हो गए हैं ये करते हैं, सक्षम बनाते हैं कि वो किसी चीज़ को देख पाएँ। वही टेलीस्कोपिक एड हो किसी जैसे कि आप प्रोजेक्टर से हो गया क्लासेस स्कूल में हो गया वहाँ पर देखते होंगे, उस जगह पर भी जो है बड़े बड़े जो आपको दिखते हैं, जैसे का एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है व्हाट इज़ अ ब्रेल स्क्रिप्ट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए एग्जाम में। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज नोन एज ब्रेल। मतलब जो चीज़ जो कि ब्रेल जो हो गया, ठीक है, ये विजुअली चैलेंज या हो गया पर्सन जो मतलब सही से देख नहीं पाते हैं या फिर बिल्कुल देख नहीं पाते, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब ज़रूरी चीज़ हो गया है, बहुत एक पॉपुलर हो गया है। लाइक वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है इसको सीख लेते हैं जो आदमी देख नहीं पाते हैं। बात ऐसी है कि जो लुइस ब्रेल थे, ठीक है, वो खुद जो है किसी चीज़ को देख नहीं पाते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई चीज़ बनाया जाए जिससे कि जो आदमी देख नहीं सकते वो भी पढ़ लिख सके। मतलब कोई किसी चीज़ की वजह से, जैसे कि आदमी सुन सकता है तो चलो ठीक है, उसने सुन लिया कि ये क्या बोल रहा है उसको समझ लिया, लेकिन लिखी हुई चीज़ों को क्या लिखा हुआ है क्या चीज़, ठीक है, फिर लिखना कुछ रहता है तो कैसे लिख पाएंगे, तो उस चीज़ को समझने के तो इन्होंने जो है 1821 में एक ऐसा तरीका निकाला। बात क्या हुई कि कोई भी चीज़ अगर निकलती है ना तो ऐसा नहीं कि वो उसी वक्त जो है पूरा जगह फैल जाती है। अब 1821 में इन्होंने पब्लिश किया, कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं हो गया कि लोग के अपने विचार धीरे धीरे करके फैला हुआ। इसी तरह जो है जो प्रेजेंट सिस्टम जो बोला जाए 1932 में जो है अडॉप्ट किया गया। मतलब कि 1821 में देखो ये पब्लिश कर दिया, इन्होंने पब्लिश किया, लेकिन जो पूरी दुनिया है इसके द्वारा 1932 में जो है आपका अडॉप्ट किया गया। मतलब कि 1821 में इन्होंने बनाया, देन थोड़े से और चेंजेस लाए, उसके बाद लोगों को सही लगा तो उसके बाद किसी एक देश ने उसको अपनाया, फिर धीरे धीरे किसी और ने अपनाया। देन बाद में 1932 में जो हुआ कि चलो सारे देश ने उसको अपना लिया कि हाँ ये चलो ये चीज़ सही है, इससे जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बनाया कि कुछ लैंग्वेजेस जो हो गए, कॉमन लैंग्वेजेस जो हो गए, उसको एक कोड जो कि है ब्रेल कोड में लिखा जा सके, जैसे कि कोई आदमी उसको समझ सके। देखो ये कोड यहाँ पर आपको वैसे बताया गया है। देन आपका मैथमेटिक्स हो गया, साइंटिफिक नोशंस जैसे सिम्बल्स ये सब चीज़ हो गया, इनको भी लेकर के, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी जोड़ के ये सब चीज़ को समझ सके वो इन्होंने यहाँ पर बनाया था। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज जो है जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से जो है लिखे या फिर मतलब जो है उसको समझे पढ़े जा सकते हैं। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में बताया गया है। तो ना इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में बताया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है आपका कि जो ब्रेल सिस्टम है इसके अंदर 63 डॉट पैटर्न्स या कैरेक्टर आप बोल सकते हो इसका इस्तेमाल किया गया। जो हर कैरेक्टर है, ठीक है, वो एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक देखो यहाँ पर इसको मेनली कैसा बनाया गया है कि आपको दो वर्टिकल रोज है, लाइक ये सीधा सीधी जो हो गए, ठीक है, जिसके अंदर दो
जिसमें 3 आपका ये क्या बनाया गया है, रो बनाया गया है, 2 वर्टिकल रो जिसके अंदर 3 रो होगा। इसमें आप देख रहे हो कि ये डॉट डॉट 2 है, जिससे ये सी को कर रहा है, अगर 1 डॉट है तो ए, इस तरह से डॉट है तो आपका टी। जैसे लोग क्या करते हैं, उसको छू करके समझते हैं कि आखिर लिखा क्या हुआ है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि इसको पेन से नहीं लिख दिया गया है। यहाँ पर एक पेज होता है, जैसे कि यहाँ पर एक पेज हो गया, ठीक है, उस पेज पर वहाँ पर छेद जैसे कर करके उसको, जैसे कि 2 डॉट हो गया, जैसे पूरा एक लाइन टाइप का हो गया, उसमें बीच में 2 छेद कर दिया। लोग उसको छूते हैं ना तो वहाँ पे दिखता है कि चलो यहाँ पर ऊंचा है और 2 डॉट है, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा ये सी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि पेन से लिख देंगे तो वहाँ पर फील कैसे आएगा कि वहाँ पर क्या, कहाँ पर मतलब उठा हुआ है, कहाँ पर नहीं। तो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर क्या होता है, तो उस तरह से लिखा जाता है डॉट करके। इसका आप देख सकते हो कैसा स्लेट होता है, मीन्स ब्रेल का। गूगल पे इसका पूरा दिया हुआ है, आप लिखोगे ना ब्रेल सिस्टम, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा। देखो फोटो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ बट नहीं दे पाता हूँ क्योंकि इशूज़ है, कॉपीराइट इशूज़ टाइप के, सो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो आप इसको जाकर देख लीजिएगा, बेटर ज़्यादा रहेगा। तो समझ सकते हो पेन से डायरेक्ट नहीं लिखा गया है। इसमें क्या होता है, पेज पर जो उस तरीके से लिखा जाता है डॉट डॉट कर करके, मतलब उसमें मान लो एक पिन टाइप का हो गया, ठीक है, थोड़ा मोटा ही पिन, एकदम पतला नहीं कि पेज फाड़ दे, उससे थोड़ा सा पेज पे दबा दिया जाता है, पंच कर दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा उसका लेवल उठ जाए पेज का, वहाँ पर दब के उठ जाए, जिससे कि छूने पर फील टाइप का है, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पर लोग ने देखा कि ये इस तरीके से 2 डॉट है एक जगह, ठीक है, रो उन्होंने चेक कर लिया, देन पता चला कि ये सी लिखा है, फिर ये ए, फिर ये टी, से पता चल गया कि कैट लिखा हुआ है। कॉमा का ये हो गया, यहाँ पर एंड का ये हो गया, यहाँ पर सिंबल दिए गए। जो पैटर्न्स ऑफ डॉट टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश अल्फाबेट एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन, जो कि यहाँ पे दिए गए। दिस पैटर्न्स विच इम्पोज द ब्रेल सीट हेल्प विजुअली चैलेंज टू रिकोगनाइज वर्ड बाय टचिंग। जिससे देख सकते हो कि जो कि सीट पर लिखे रहते हैं उससे कि छू करके पता लगा पाते हैं कि आखिर क्या चीज़ लिखा है, क्या चीज़ नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपली, टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज स्लाइटली। देखो थोड़े से उठे उठे टाइप में रहते हैं लाइक पेजेस पे भी, जिससे वो समझ पाए कि भाई कहाँ उठा है कहाँ नहीं उठा है, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ विजुअली जो चैलेंज पर्सन हो गए ब्रेल सिस्टम जो है इससे सीखना शुरू करते हैं, वो भी पढ़ना मतलब उसको जानना शुरू करते हैं। मेनली बहुत लोग जान भी लेते हैं ताकि वो ईजिली समझ सके छू करके कि आखिर क्या लिखा हुआ है। इवन अगर वो चाहते हैं लिखना तो वो भी उस तरीके से, मतलब मेनली क्या है कि वो छू कर समझने का ही है, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो वो लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो, उस तरीके से किसी को समझाना है तो। नाउ इसको क्या हो ना समझने के लिए, लाइक हम लोग ABCD को जैसे सीखते हैं ना तो उसमें मेमोराइज करते हैं कि ए ऐसे लिखा हुआ है, इसमें भी इनको ये याद करना पड़ता है कि अगर ऐसे ऐसे पैटर्न में हुआ तो ये लिखा रहेगा, मतलब इसको याद करना पड़ता है। ब्रेल जो टेक्स्ट हो गया इसको हैंड से प्रोड्यूस किया जाता है और किया जा सकता है और मशीन से, मतलब कि हैंड से लाइक पेपर पे हो गया पंच करके, जैसे कि आप फोटो अगर गूगल पे चेक करते हो वहाँ पर भी दिखाएगा। मशीन्स भी प्रिंटेड मशीन्स भी बन गए हैं, जैसे कि मशीन्स के अंदर ही आप कुछ करोगे तो वो वैसे सिस्टम में लिख देगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका एक मतलब इन्होंने देखा एक डेवलप किया गया डिवाइस भी इसके द्वारा जो है, मतलब इसी से रिलेटेड जो है डेवलप किया गया, लाइक प्रिंटिंग मशीन्स जो गए जो कि इस तरीके से डेवलप किए गए कि वो भी इस सिस्टम में लिख सकें। तो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है ना इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग जो कि विजुअली चैलेंज थे, लाइक जो सही से देख नहीं पाते थे या फिर बिल्कुल देख नहीं पाते थे, ठीक है, उन्होंने भी बहुत बड़े अचीवमेंट्स पाए हैं। जैसे कि जो दिवाकर जी जो है जिनका नाम लिया गया है, जो कि एक चाइल्ड प्रोडोजी बोला गया है। इसका प्रोडोजी मतलब कि जो बचपन में थे लेकिन उनके पास एबिलिटी बहुत था, लाइक उन्होंने उस समय जो है एक परफॉर्मेंस दिया था, मीन्स उन्होंने उसमें गाया था तो बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। तो ये हो गया कि इनके बारे में। नाउ सेकंड हो गया मिस्टर रविंद्र जैन, जो कि बचपन से जब पैदा हुए थे तभी से जो है एकदम वो मतलब देख नहीं पाते थे, विजुअली जो है वो विज़न अपना मतलब लॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने संगीत प्रभाकर डिग्री जो है लिया इलाहाबाद से। उसके बाद इन्होंने एक्सीलेंस किया लिरिस्टिक सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोजर के रूप में, मतलब इन्होंने ये सारे चीज़ में जो है महारत हासिल की। फिर है मिस्टर लाल अडवाणी, ठीक है, जो कि वो भी देख नहीं सकते थे लेकिन इन्होंने जो एक एसोसिएशन खड़ा किया, एक मतलब कैसे तो संस्था टाइप में, ऐसे स्कूल्स बनवाने कॉलेजेस बनवाने, जिसके अंदर स्पेशल एजुकेशन दिया जाता था उन लोगों को जो कि डिसेबल हुआ करते थे। मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते हैं या फिर कोई और वजह से डिसेबल है तो उनको वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। इसके साथ इन्होंने जो है अपने आप को जो है अपने आप नहीं सॉरी उन्होंने जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ब्रेल प्रॉब्लम्स, लाइक उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होंगे। देखो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया ब्रेल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होंगे या फिर उससे रिलेटेड बात करने के लिए वो जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे UNESCO को, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप चाहे तो फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं फिर से बैक करके थोड़ा सा। तो ये हो गया इंडियंस के बारे में ना। यहाँ पे बोला जा रहा है हेलेन ए केलर, तो ये जो एक अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर है, लाइक लेक्चर्स देने के लिए। आप सोच सकते हो कि जो हेलेन केलर थी, ठीक है, ये जो है देख नहीं सकती थी। इन्होंने जो है अपना
जो विज़न है ये 18 महीने की जब वो थी उसके बाद ही इन्होंने जो है खो दिया था। मुझे सही से याद नहीं, शायद हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने खो दिया था। इसके बाद जो है यह अपना जो हौसला जो है नहीं हारे। लाइक इन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होता है कि विज़न लॉस करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा लोग टूट जाता है, बट ये अपना हौसला नहीं हारे और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, उसी में एक बुक का नाम दिया गया जो कि है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 में, जो कि इसको मतलब पब्लिश किया गया था। सोच सकते हो यार, स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब चला हुआ है। इसके बारे में आई थिंक पहले पढ़ाया भी जाता था स्कूल में 10th में, बट अब नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, शायद, मुझे याद नहीं है ना हो तो आप चाहे तो इसके बारे में देख सकते हो। तो ये कुछ इस यहाँ पे कुछ बातें बताई गई थी हमें। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट होता है। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर बार मतलब जब भी देखूँगा कमेंट को उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।